हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक डीआई से डिस्कस करेंगे। मेमोरी बेस्ड डीआई रहने वाली है ये। आरआरबी पीओ 2019 मेंस एग्जाम में इसी से मिलते जुलती डीआई एक पूछी गई थी, ठीक है ना। और अपने आने वाले 2-4 वीडियो में हम लोग लगातार मेमोरी बेस्ड डीआई करेंगे। आरआरबी पीओ 2019 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी मेंस की, उन सभी एग्जाम्स की जो डीआई होगी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेन्स लेवल की ये डीआई है और आप लोग इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इससे आप लोगों को एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरीके की डीआई मेंस एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर एक डीआई डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आप लोगों को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। एक बार आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद में आप लोग सोल्यूशन देखिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से डीआई सॉल्व की जाती है, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड डीआई है तो लगभग इसी से मिलते जुलती डीआई जो है आरआरबी पीओ एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। और आने वाले अपने वीडियो में हम लोग आरआरबी पीओ में जितने भी डीआई आए थे 2019 में, वो सभी डीआई हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग सीधे डीआई से डिस्कस करेंगे। डीआई आप लोगों के सामने आएगी, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से समझिएगा कि क्या दिया गया है, खुद से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। चलिए देखते हैं डीआई में क्या बोला गया है। The pie chart shows the number of patient. Total number of patient is 400, attended by 5 different doctors, while the table shows the fees of doctor and the concession given by the doctors. Read the data carefully and answer the following questions. ठीक है ना। इसमें एक पाई चार्ट दिया गया है और एक टेबल दी गई है। इसमें बताया गया है कि पाई चार्ट जो है ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट को शो कर रहा है कि कितने कितने पेशेंट देखे गए डॉक्टर के द्वारा। ग्रीन कलर से डॉक्टर ए, ब्लू कलर से डॉक्टर ए को, रेड कलर से डॉक्टर बी, येलो कलर से डॉक्टर सी, ग्रीन कलर से डॉक्टर ई और मैजेंटा कलर से डॉक्टर ई, ठीक है ना। ये डॉक्टर्स के बारे में बताया गया है। और डॉक्टर ए ने 30% पेशेंट को देखा, डॉक्टर बी ने 25% पेशेंट को देखा, डॉक्टर सी ने 15%, डॉक्टर डी ने 20% और डॉक्टर ई ने 10% पेशेंट को देखा, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज 400, तो टोटल 400 पेशेंट हैं। टोटल 400 पेशेंट हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 5 डिफरेंट डॉक्टर्स, कौन कौन से, ए बी सी डी ई, ठीक है ना। और इन्होंने कितने कितने पेशेंट देखे ये इसके बारे में दिया गया है पाई चार्ट में। और अगर हम लोग टेबल की बात करें तो यहाँ पर 5 डॉक्टर के बारे में दिया गया है, यहाँ पर उनकी फीस दी गई है इस कॉलम में, और यहाँ पर कितना कंसेशन उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उनकी फीस पर कितना कंसेशन प्रोवाइड कराया जाता है, ये इस वाले कॉलम में दिया गया, ठीक है ना। 5 डॉक्टर ए बी सी डी ई करके हैं। आगे नोट करके एक चीज़ दी गई है, द फॉलोइंग डॉक्टर्स वेयर कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट पोस्ट। जो भी डॉक्टर्स हैं इनको 3 डिफरेंट पोस्ट में भी अलग अलग कैटेगराइज्ड किया गया है। कौन कौन सी पोस्ट हैं वो, मास्टर फिजियो, सीनियर फिजियो और जूनियर फिजियो। मतलब ए बी सी डी ई को मास्टर फिजियो, सीनियर फिजियो और जूनियर फिजियो में भी कैटेगराइज किया गया है। डॉक्टर ए इज मास्टर फिजियो, ठीक है ना। डॉक्टर ए को मास्टर फिजियो के रूप में कैटेगराइज किया गया है। डॉक्टर बी एंड सी इज सीनियर फिजियो, बी और सी इस सीनियर फिजियो में आएंगे और डॉक्टर डी और डॉक्टर ई जो होंगे ये जूनियर फिजियो में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जूनियर फिजियो में हो जाएंगे, डी और ई जूनियर फिजियो, बी और सी सीनियर फिजियो और डॉक्टर ए जो हो जाएंगे ये मास्टर फिजियो हो जाएंगे। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन इस टेबल से और इस पाई चार्ट से दी गई हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। डीआई का मोटा मोटा ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया होगा कि क्या क्या इसमें दिया गया है। अब सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या पूछा गया है, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि डॉक्टर ए मास्टर फिजियो, बी और सी जो है ये सीनियर फिजियो, डी और ई जो है ये जूनियर फिजियो। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 400 ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए डे डॉक्टर ए अटेंड्स 50% of the patient, Dr. B attends 40% of the patient and the rest of the doctors attends 30% of the patient. Then find out how much money is collected by the hospital in that particular day, ठीक है ना। एक दिन में चिकित्सक ए जो है ये 50% मरीजों को देखता है, चिकित्सक बी जो है 40% मरीजों को देखता है और बाकी के अन्य चिकित्सक जो हैं ये 30% मरीजों को देखते हैं। तब यह ज्ञात कीजिए कि उस विशिष्ट दिन में अस्पताल द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की जाती है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर डे पर जो है डॉक्टर ए 50% पेशेंट, डॉक्टर बी 40% पेशेंट और डॉक्टर सी डी ई बाकी के तीनों 30% पेशेंट को देखते हैं। तो उस दिन हॉस्पिटल के द्वारा कितनी कमाई की गई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो है मतलब हो जाएगा। तो बस इसमें हमको क्या करना है, सभी डॉक्टर्स की इंडिविजुअल इनकम निकाल लेनी है,
सभी डॉक्टर्स की उस पर्टिकुलर डे पर इंडिविजुअल इनकम निकाल लेनी है और उसके बाद में उसको सबको ऐड कर देना है। तो उस पर्टिकुलर डे पर हॉस्पिटल के द्वारा कितनी कमाई हो जाएगी ये निकाल लिया जाएगा। हम बात करेंगे भी डॉक्टर ए की। चलिए डॉक्टर ए की इनकम हम लोग निकालते हैं। डॉक्टर ए की इनकम कितनी हो जाएगी? देखिए डॉक्टर ए की इनकम कैसे निकलेगी। डॉक्टर ए कितने पेशेंट देखते हैं पहले ही हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो डॉक्टर ए कितने पेशेंट देखते हैं? टोटल पेशेंट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया गया था कितने हैं। टोटल पेशेंट जो है ये 400 हैं। डॉक्टर ए देखते कितने हैं? 30% पेशेंट देखते हैं। डॉक्टर ए 30% पेशेंट देखते हैं, तो 400 गुणे 30/100 ये डॉक्टर ए के द्वारा देखे गए कुल पेशेंट हो गए। इतने कुल पेशेंट डॉक्टर ए देखेंगे, लेकिन इसमें बताया गया कि उस पर्टिकुलर डे पर डॉक्टर ने 50% पेशेंट को देखा था। तो ये तो टोटल पेशेंट हो गया। अब डॉक्टर ए ने 50% पेशेंट उस दिन देखा था, तो इंटू 1/2 कर देंगे। ये टोटल पेशेंट हो गया डॉक्टर के द्वारा। अब डॉक्टर की फीस कितनी होगी? अब डॉक्टर ए की फीस भाई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इनटू डॉक्टर की फीस कर देंगे, उस दिन की इनकम निकल आएगी, ठीक है ना। तो डॉक्टर ए की फीस कितनी होगी? फीस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ए 250 रुपये फीस लेते हैं और 4% का कंसेशन भी देते हैं। तो डॉक्टर ए की फीस हो जाएगी इंटू 250/100 इंटू 96, 4% का कंसेशन देते हैं ना, इंटू 96। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमको आंसर मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 हो गया यहाँ पर। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। इस 2 से इसको हम लोगों ने 15 बार काट दिया, तो ये 15 चौक कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 60 इंटू ये कितना है? 25 गुणे 96। तो 25 गुणे 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100/4 इंटू 96, ठीक ना। इस 4 से इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 से इस 24 में गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 18, 2 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 हो जाएगा और 2 कैरी था तो 144। 1 0 60 वाला और 2 0 जो है 100 वाला। डॉक्टर ए की इनकम उस दैट पर्टिकुलर डे में कितनी हो गई? 144,000। इसी तरीके से हम लोग डॉक्टर बी का निकालेंगे। डॉक्टर बी कितने पेशेंट देखते हैं? 25% पेशेंट देखते हैं। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। टोटल पेशेंट कितने थे? 400 थे। 400 इंटू 1/4 कर देंगे, लिख दे रहा हूं मैं, 400 इंटू 1/4 लिख देंगे, कर देंगे, तो ये टोटल पेशेंट हो जाएगा जितना कि डॉक्टर बी देखेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर डे पर डॉक्टर बी ने केवल 40% पेशेंट देखा था, तो कितने पेशेंट उस दिन देखे होंगे? इंटू 40/100। ये हो गया टोटल पेशेंट डॉक्टर बी उस दिन कितना देखेंगे। अब इसकी फीस से मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉक्टर बी की जो फीस होगी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अर्निंग आ जाएगी। डॉक्टर की फीस कितनी है? 1000 रुपये। 5% का वो कंसेशन देते हैं, तो बस 1000/100 इंटू 5 इंटू 95 इंटू 95 हम लोग कर देंगे। ये आ जाएगी डॉक्टर बी की इनकम। यहाँ से आएगी डॉक्टर बी की इनकम, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को मैंने काट दिया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है ना। ये 4 से ये 4 कट जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 4 से हम 95 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 कैरी 2 हो जाएगा। 4 9 जा 36 और 2 38 हो जाएगा, 38 एक, ठीक है। और एक ये 40 वाला जीरो आएगा और एक 10 वाला ये जीरो आ जाएगा। तो 38,000 जो है ये डॉक्टर बी के द्वारा उस पर्टिकुलर डे पर इनकम थी उनकी। डॉक्टर सी की बात कर लेते हैं हम लोग। डॉक्टर सी कितनी इनकम करेंगे? तो डॉक्टर सी कितने पेशेंट देखते हैं? 15%, ठीक है। तो 400 इंटू 15%, ये टोटल पेशेंट हो जाएगी डॉक्टर सी जो देखते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर डे पर डॉक्टर सी ने 30% पेशेंट ही देखा था, ठीक है ना। तो इंटू 30/100 इंटू 30/100 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट। अब डॉक्टर सी की फीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकम आ जाएगी। इंटू डॉक्टर सी की फीस कितनी है? 1200 रुपये इनकी फीस है, 10% का कंसेशन देते हैं, तो इनकी फीस कितनी हो जाएगी? 1200/100, ठीक है ना, इंटू 90। 1200/100 इंटू 90। अभी यहाँ से कट जाएगा ये, इसको हम ये 4 बार काट देंगे, ये 4 बार हो जाएगा, ठीक ना। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60, 60
इंटू 3 इंटू 12 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा इंटू 9 इंटू 60 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक बार 6 से गुणा कर देते हैं, एक बार फिर 9 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा करें 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो गया, 6 6 36, कैरी 3 हो जाए, 6 3 जा 18 और 3 21, ये 0 हुआ, इंटू 9 लगाएंगे यहाँ पर, 9 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 1 जा 9 5, 14 कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19 और एक 0 आगे लगाएंगे, तो ये हो गया 19,440 रुपीज़। ये हो जाएगा डॉक्टर सी की अर्निंग, ये हो जाएगी डॉक्टर सी की अर्निंग। डॉक्टर डी की अर्निंग निकालेंगे। डॉक्टर डी की अगर हम लोग अर्निंग निकालेंगे तो डॉक्टर डी कितने परसेंट पेशेंट देखते हैं, 20% पेशेंट। डॉक्टर डी जो है 20% पेशेंट देखते हैं। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी कि टोटल पेशेंट 400 थे, इंटू 1/5 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये तो डॉक्टर डी के द्वारा देखे गए टोटल पेशेंट हो गए, और डॉक्टर डी उस पर्टिकुलर डे पर कितने पेशेंट देखे थे, 30%, क्वेश्चन में दिया गया है, 30% इंटू डॉक्टर डी की फीस कितनी है, 800 रुपये फीस है, 10% का ये कंसेशन देते हैं। 800 रुपये फीस है, 10% का ये कंसेशन देते हैं, तो 800/100 इंटू 90 कर देंगे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आएगा, ये 8 बार कट जाएगा, ठीक है ना। ये 100 से ये 4 बार कटेगा, ये 5 से ये 6 बार कट जाएगा, ये 5 से 6 बार कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 गुणे 8, ठीक है ना, 8 इंटू 90 इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से गुणा कर देते हैं, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 और 3 19 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 90। इसको हम कर देते हैं, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 9 जा 81 और 1 2, ठीक है ना, 81 और 1 82, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, यानी कि 17,280 रुपये ये डॉक्टर डी की अर्निंग हो जाएगी। डॉक्टर डी के बाद में अब हम लोग निकाल लेते हैं किसकी, डॉक्टर ई की अर्निंग। डॉक्टर ई की अर्निंग निकालते हैं। डॉक्टर ई के कितने पेशेंट देखते हैं, 10% पेशेंट देखते हैं। टोटल 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, चलिए। और उस पर्टिकुलर डे पर डॉक्टर ने 30% पेशेंट देखा, तो 40/30 इंटू डॉक्टर ई की फीस कितनी है, डॉक्टर ई की फीस है 500 रुपीज़ डॉक्टर ई की फीस है, और 15% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। तो 500/100 इंटू 85 हो जाना है। ये यहाँ से 5 होगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो ये 4 3 12 5 60, 60 इंटू 85 ये करना होगा हमको, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, कैरी कितना हो जाएगा 3, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 और 3 51 और एक 0 ये लगा देंगे। तो डॉक्टर ई के द्वारा कितनी अर्निंग हो जाएगी उस दिन, 5100। अब हमको 38,000, 1,44,000, 19,440, 17,280 और 5100 इन सबको ऐड कर लेना है, इन सबको ऐड कर लेना है, और डॉक्टर की फीस जो है आज उस दिन उस पर्टिकुलर डे पर हॉस्पिटल द्वारा कितनी इनकम हुई थी ये मिल जाएगी, ठीक है ना। ये इनकम मिल जाएगी। चलिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, लास्ट में कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना, 0 आ गया। आप लोग इसको जब ऐड करेंगे, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, इसका जो भी आंसर आएगा इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 223820। आप लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर यही आएगा, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज बाय 20% and the percentage of these people attended by the master physio, senior physio and junior physio is 50%, 30% and 20%. Calculate the earning of the hospital from these patients. Given that the number of patient attended by both the senior physio is equal to the number of patient attended by both the junior physio is equal, ठीक है ना।
मरीजों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और इन व्यक्तियों के मास्टर फिजियो, वरिष्ठ चिकित्सकों और जूनियर चिकित्सकों के पास जाने का क्रम क्रमशः 50%, 30% और 20% है। इन मरीजों के द्वारा अस्पताल की कमाई की गणना करें। यह देखते हुए कि दोनों वरिष्ठ फिजियो द्वारा इलाज किए गए रोगियों की संख्या बराबर है और दोनों जूनियर फिजियो द्वारा इलाज किए गए रोगियों की मरीजों की संख्या बराबर है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान रखना है यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, 400 ये क्वेश्चन में दिया है। ए जो है मास्टर फिजियो, बी और सी सीनियर फिजियो, डी और ई जूनियर फिजियो। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% की इंक्रीमेंट होता है पेशेंट में। तो पेशेंट कितने हो जाएंगे, 400 का 20%, 400 का 20% का मतलब कितना हो जाता है 1/5। तो 400 इंटू 1/5 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो टोटल 80 पेशेंट होंगे उस दिन, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर डे पर टोटल 80 पेशेंट होंगे और यही 80% पेशेंट जो हैं, जिसमें से कि 50% पेशेंट जो हो जाएंगे मास्टर फिजियो के पास जाएंगे, 30% पेशेंट जो हो जाएंगे ये सीनियर फिजियो के पास जाएंगे और 20% जो पेशेंट हो जाएंगे ये जो है जूनियर फिजियो के पास में जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, अब सारी कैलकुलेशन 80 पर होगी, 400 से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इसमें यह बोला गया है कि इन मरीजों से अस्पताल की कमाई की गणना करें, इन मरीजों से अस्पताल की कमाई की गणना करें, ठीक है ना। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम दीज पेशेंट। दीज पेशेंट का मतलब हो जाएगा कि ये जो 80% जो इंक्रीमेंट होकर जो इंक्रीज होकर 80 पेशेंट आए हैं, इसी से केवल हमको कमाई की गणना करनी, इस 400 से कोई मतलब हमारा नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि मास्टर फिजियो के पास में कितने पेशेंट जाएंगे। मास्टर फिजियो के पास में 50% जा रहे हैं, तो 50% का मतलब इसका आधा हो जाएगा। और मास्टर फिजियो है कौन, ए। तो ए के पास में कितने पेशेंट जाएंगे 50। ए के पास में 50 पेशेंट जाएंगे, ठीक है ना। ए के पास में 50% मतलब 50% पेशेंट जाएंगे, 50 नहीं 50% पेशेंट जाएंगे। और 50% का मतलब हो जाएगा 40 पेशेंट जाएंगे, 40 पेशेंट ए के पास जाएंगे। अब ए की इनकम कितनी हो जाएगी, ए मास्टर फिजियो है, ए ही मास्टर फिजियो है। मास्टर फिजियो के पास में 50% पेशेंट जाएंगे और 50% का मतलब इसका आधा, तो 40 का 80 का आधा 40 हो जाएगा। ए के पास में 40 पेशेंट जाएंगे। अब इन 40 पेशेंट से ए की इनकम क्या होगी ये हम लोगों को निकालना है। तो ए की फीस कितनी है, ए की अगर हम लोग फीस की बात करें तो ए की फीस कितनी है, ए की फीस है 2500 रुपये, ठीक है ना। ए की फीस है 2500 रुपये। अब 4% का डिस्काउंट भी देता है, तो इंटू 2500 अपॉन 100 इंटू 96, ठीक है ना, इंटू 96। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के द्वारा कितनी अर्निंग होगी, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2500 का 100 हो जाएगा, 1000 यहाँ से आ जाएगा और 96 है तो 96,000 हो जाएगा। तो ए के द्वारा कितनी अर्निंग हो गई, ए के द्वारा हो गई 96,000 ये हो गई मास्टर फिजियो के द्वारा, ठीक ना। ये हो गई मास्टर फिजियो के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे सीनियर फिजियो के द्वारा। देखिए इसमें क्या बोला गया था, मास्टर फिजियो के पास में जाएंगे 50%, सीनियर फिजियो के पास जाएंगे 30%। तो सीनियर फिजियो में कौन कौन से आते हैं, बी प्लस सी। बी और सी के पास जाएंगे 30%। 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 80 का 30% बाई 80 का 30% और कितना हो जाएगा 24 बाई 80 इंटू 30/100 आप लोग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 24 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि ये जो 24 होगा बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन ली गई है, गिवन दैट द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड बाय बोथ सीनियर फिजियोज इज इक्वल एंड नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड बाय बोथ जूनियर फिजियो इज इक्वल। यानी कि ये जो 24 होगा बी और सी में इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि बी में यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। बी के पास कितने पेशेंट जाएंगे 12 और सी के पास भी कितने पेशेंट जाएंगे 12 पेशेंट दोनों के पास चले जाएंगे। अब बी के द्वारा कितनी अर्निंग हो जाएगी, बी के द्वारा कितनी अर्निंग हो जाएगी, तो 12 पेशेंट हो जाएंगे। बी की फीस कितनी है, 1000 रुपये फीस है बी की फीस 1000 रुपये है। और बी जो है 5% का डिस्काउंट देता है, बी जो है 5% का डिस्काउंट देता है। तो इंटू 95 करो आप लोग, यहाँ पर इंटू 95 कर देंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और हम लोग 12 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक ना। इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 6 और 12 9 जा 10, 8 6 114 हो जाएगा ये, और एक ये 10 वाला जीरो। तो बी के द्वारा कितनी अर्निंग हो जाएगी, बी के द्वारा अर्निंग हो जाएगी 11,400। इसी प्रकार हम लोग सी के द्वारा देख लेते हैं। 12 पेशेंट थे सी की फीस कितनी है, 1200 रुपये। सी की फीस है 1200 रुपये और सी जो डिस्काउंट देता है 10 का, तो इंटू 90 ये रहा ना। सी की फीस 1200 रुपये, सी जो डिस्काउंट देता है 10% का, तो इंटू 90 कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 बार में कितना हो जाएगा, 144 गुणे 9, 144 गुणे 90। ये हम लोगों को करना रहेगा, ठीक है ना, ये हम लोगों को करना रहेगा। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 39 कैरी 3 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 3 12 हो जाएगा, और एक ही जीरो आ जाएगा। तो सी के द्वारा कितनी इनकम हो जाएगी, 12,960 रुपये, 12,960 रुपये ये सी के द्वारा हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जूनियर डॉक्टर्स की, जूनियर फिजियो की। और जूनियर फिजियो को कितने पेशेंट जूनियर फिजियो के पास जाते हैं, 20%। जूनियर फिजियो में आता कौन कौन है, जूनियर फिजियो की अगर हम लोग बात करें तो डी प्लस ई आते हैं, और डी प्लस ई के पास में कितने परसेंट पेशेंट जाएंगे, 20%। 20% का मतलब 1/5, और 14 का 1/5 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का हम लोग अगर 1/5 करते हैं तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 पंचे से 16, यानी कि डी और ई के पास में टोटल 16 पेशेंट आएंगे, और इस 16 पेशेंट में से डी के पास में 8 पेशेंट जाएंगे और ई के पास में 8 पेशेंट जाएंगे। क्यों जाएंगे, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अब डी की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 800 रुपये डी की फीस है, 10% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि 8 × 800/100 × 90। ये हो जाएगी किसकी अर्निंग, यहाँ से आ जाएगी हमारी डी की अर्निंग, यहाँ से हो जाएगी हमारी डी की अर्निंग। इसको अगर काट दो आप लोग तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी कि 64 × 90, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 3, और 9 चौक 54 और 3 57 57, ये जीरो। तो ये किसकी अर्निंग आ गई, ये आ गई डी की। ई की अगर हम लोग बात करें तो 8 पेशेंट हो जाएंगे टोटल, और ई की फीस है 500 रुपये, 15% का डिस्काउंट, ठीक ना। तो इंटू 500/100 इंटू 95, इंटू 95 में 85, 15% का डिस्काउंट है ना, 15% का डिस्काउंट है तो 85 हो जाएगा। ये इससे 5 बार कट जाएगा, ये 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इंटू 85 कर दो आप लोग ये, ठीक है ना। तो ये 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, कैरी हो जाएगा, 4 32 तो 34 हो जाएगा, ठीक है ना, 34, और एक जीरो ये वाला। तो बस ये आ गया। अब इसी को हम लोगों को जोड़ लेना है, इसी को हम लोगों को जोड़ना है, इसी को हम लोगों को जोड़ लेना है। 96,000, 11,400, 12,960, 3,400, और ये हो जाएगा 5,760। इसको आप लोगों को ऐड कर लेना है, टोटल अर्निंग उस दैट पर्टिकुलर डे पर आ जाएगी। आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, इतना ऐड करना आप लोगों को आना चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, उसको ऐड करके क्या आएगा, 129520। आप लोग इसको ऐड करिएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ डॉक्टर बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ द मास्टर फिजियो एंड ही हैज टू अटेंड द सेम परसेंटेज ऑफ पेशेंट व्हिच ही अर्लियर अटेंड्स, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन हिज अर्निंग्स। इसमें बोला गया कि यदि चिकित्सक बी की पदोन्नति करके मास्टर फिजियो के रूप में बना दिया जाता है उन्हें, और पहले के समान ही मरीजों को वे देखते हैं, तो उनकी आय में क्या अंतर होगा, उनकी इनकम में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, पहले जो बी थे, डॉक्टर बी थे, ये सीनियर फिजियो हुआ करते थे, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया गया था। लेकिन अब इनको प्रमोट करके मास्टर फिजियो बना दिया गया है, मास्टर फिजियो बना दिया गया है, और ये पेशेंट दोनों ही केस में उतने ही देखते हैं, कितने, 25%। दोनों ही केस में जब ये सीनियर फिजियो थे तब भी 25% पेशेंट देखते थे, इनका प्रमोशन करके जब इनको मास्टर फिजियो बना दिया गया तब भी ये 25% पेशेंट ही देखेंगे। तो पूछा गया कि इस ड्यूरेशन में उनकी जो अर्निंग है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का हम लोगों के पास आसान तरीका है। पहले जब वो सीनियर फिजियो थे तब उनकी अर्निंग निकाल लेना है,
और सीनियर फिजियो के बाद में जब वो मास्टर फिजियो बन गए तब उनकी अर्निंग निकाल लेना है। पेशेंट नंबर ऑफ 25% ही रहेंगे, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है ना। तो देखिए डॉक्टर बी के द्वारा देखे गए कुल पेशेंट कितने हो जाएंगे। डॉक्टर बी 25% पेशेंट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट क्वेश्चन में कितना दिया गया, 400 क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया गया था। तो 400 का 25% पेशेंट जो है डॉक्टर बी देखेंगे। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 400 इंटू 1/4 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि डॉक्टर बी जो है ये 100 पेशेंट देखेंगे। डॉक्टर बी जो है 100 पेशेंट देखेंगे दोनों ही केसों में, जब वो सीनियर फिजियो थे और जब वो मास्टर फिजियो हो जाएंगे तब। तो जब वो सीनियर फिजियो थे तब उनकी इनकम क्या होगी, अब हम लोग ये निकाल लेते हैं। सीनियर फिजियो थे तब भी वो 100 पेशेंट देखते थे, ठीक है ना, 100 पेशेंट ही देखते थे। इनकी फीस कितनी थी, सीनियर फिजियो जब थे तो इनकी फीस थी 1000 रुपये और 5% का डिस्काउंट देते थे। तो इंटू 1000/100 इंटू 95, ठीक है ना। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा 95,000 जो था उनकी अर्निंग तब थी जब वो सीनियर फिजियो थे। अब जब प्रमोट होकर मास्टर फिजियो बन गए, जब वो मास्टर फिजियो बन गए तब उनकी अर्निंग क्या होगी, तो पेशेंट तो वो 100 ही देखेंगे। अब यहाँ पर लेकिन इनकी फीस बदल गई। जब ये सीनियर फिजियो थे तब 1000 रुपये इनकी फीस थी, जब ये मास्टर फिजियो बन गए तो 2500 रुपये, 2500 रुपये इनकी फीस हो गई। यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो अब इनकी फीस कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये, ठीक है ना। 2500 रुपये इनकी फीस हो जाएगी और ये 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 4% का डिस्काउंट देने का मतलब हो जाएगा इंटू 96 कर देंगे। और अब यहाँ से इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2500 गुणे 96, ठीक है ना। तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100/4। 25 को हम लोग 100/4 लिख सकते हैं, इंटू 100 क्योंकि ये 2500 था, इंटू 96। ये 100/4 मैंने इसलिए कर लिया कि कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा आसान हो जाती है। इसको आप लोग काटोगे तो ये 24 हो जाएगा। अब इसके आगे 24 के आगे 4 टाइम्स 0 लगा दो, ठीक है ना। यही इसका आंसर होगा, ये इसका हो जाएगा। जब ये मास्टर फिजियो हो जाएंगे तब इनकी अर्निंग होगी। अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस हम लोगों को निकालना है, तो चलिए हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस आप लोगों को निकाल लेना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन चलो मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये छोटी छोटी कैलकुलेशन किया करो। इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर लिया करो। 0 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14500। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये इतना हो जाएगा, ठीक है ना। पहले डॉक्टर भी सीनियर फिजियो थे, बाद में उनका प्रमोशन करके मास्टर फिजियो बना दिया गया। तो पूछा गया था कि दोनों ही केस में पेशेंट एक ही बराबर पेशेंट देखते हैं, यानी कि जितना वो मास्टर फिजियो बनने से पहले ही पेशेंट उतना ही देखते हैं जितना मास्टर फिजियो बनने के बाद में। यानी कि जब वो सीनियर फिजियो थे तब भी 100 पेशेंट देखते थे और जब वो मास्टर फिजियो बन गए तब भी 100 पेशेंट देखते हैं। तो दोनों केस में उनके अर्निंग में कितना डिफरेंस आएगा, तो बस दोनों केस में फीस बदली थी। जब वो सीनियर फिजियो थे तो 1000 रुपये फीस थी, मास्टर फिजियो बन गए तो 2500 रुपये फीस थी। दोनों ही केस में उनकी अर्निंग निकालकर दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने निकाल लिया। इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इन ए केस सीनियर फिजियो रिकमेंड्स 10% ऑफ इच पेशेंट टू द मास्टर फिजियो, जूनियर फिजियो रिकमेंड्स 20% of each patient to the senior physio, then find the ratio between the total number of patient attended by senior physio to the total number of patient attended by the master physio। यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि सीनियर फिजियो के द्वारा टोटल कितने पेशेंट अटेंड किए गए उसका रेशियो किसके साथ में, मास्टर फिजियो के साथ में। मास्टर फिजियो के साथ में कितने पेशेंट अटेंड किए गए, इसके साथ में सीनियर फिजियो ने कितना पेशेंट देखा टोटल, मास्टर फिजियो ने टोटल कितने पेशेंट देखा, इसका रेशियो हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा, एक स्थिति में वरिष्ठ फिजियो अपने 10% मरीजों को मास्टर फिजियो के पास जाने की सलाह देता है और जूनियर फिजियो अपने 20% मरीजों को वरिष्ठ फिजियो के पास में जाने की सलाह देता है। तब वरिष्ठ फिजियो द्वारा देखे गए मरीजों की कुल संख्या का मास्टर फिजियो द्वारा देखे गए मरीजों की कुल संख्या से अनुपात हम लोगों को निकालना है इसमें, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को निकालना है। पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि ओरिजिनली डॉक्टर्स जो हैं ये कितने कितने पेशेंट देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 400 है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है।
ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 400 है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे पहले मास्टर फिजियो की। हम लोग बात करेंगे पहले मास्टर फिजियो की। मास्टर फिजियो कौन है? ए। मास्टर फिजियो कौन है? ए मास्टर फिजियो है, क्वेश्चन में ही दिया गया था। स्टार्टिंग में नोट करके पॉइंट बताया गया था कि ए मास्टर फिजियो, बी और सी सीनियर फिजियो, डी और ई जूनियर फिजियो। तो मास्टर फिजियो ए की हम बात करेंगे तो ए के द्वारा कितने पेशेंट देखे जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में? ए के द्वारा कितने पेशेंट देखे जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में? ये दिया गया 30%, यानी कि 400 का 30%, ठीक है ना। 400 का 30% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ए के द्वारा 120 पेशेंट देखे जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब हम लोग बात करेंगे सीनियर फिजियो की, और सीनियर फिजियो में कौन कौन आता है? बी और सी। सीनियर फिजियो में बी और सी आते हैं। तो बी और सी के द्वारा कितने पेशेंट देखे जाएंगे? बी जो है 25% पेशेंट देखते हैं, 25%। तो 400 का 25% करेंगे, यानी कि 25% का मतलब 1/4 होता है। तो 400 इंटू 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। तो बी जो है 100 पेशेंट देखेगा। सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी 15% पेशेंट देखेगा। तो 400 का 15% कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 60% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मास्टर फिजियो, ये हो गया सीनियर फिजियो। अब हम लोग बात करेंगे जूनियर फिजियो की। जूनियर फिजियो में कौन आता है? डी और ई। जूनियर फिजियो में आते हैं डी और ई, क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो डी के द्वारा कितना पेशेंट देखा जाता है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो 400 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, यानी कि डी के द्वारा 80 पेशेंट देखे जाते हैं। ई के द्वारा कितने पेशेंट देखे जाते हैं? 10%। 10% का मतलब 1/10। 400 इंटू 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, यानी कि ई के द्वारा 40 पेशेंट देखे जाते हैं। ये कब की बात हो गई? ये हो गई नॉर्मल कंडीशन की बात। ये हो गई नॉर्मल कंडीशन के बाद में। अब इसमें क्या बोला गया है? अब इसमें ये बोला गया है कि मास्टर फिजियो यानी ए के पास में कितने पेशेंट हैं। मास्टर फिजियो यानी ए के पास में नॉर्मली करंट कंडीशन में, करंट सिनेरियो में 120 पेशेंट हैं, ठीक है ना। 120 पेशेंट हैं, ठीक है ना। सीनियर फिजियो के बाद में अगर हम लोग बात करें तो सीनियर फिजियो के पास में टोटल 160 पेशेंट हैं, ठीक ना। मास्टर फिजियो के पास में अभी 120 पेशेंट हैं, सीनियर फिजियो के पास में 160 पेशेंट हैं, जूनियर फिजियो के पास में टोटल 120 पेशेंट हैं। ये दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सीनियर फिजियो जो होते हैं 10% पेशेंट को मास्टर फिजियो को रिकमेंड कर देते हैं, दे देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। सीनियर फिजियो रिकमेंड्स 10% ऑफ इच पेशेंट टू द मास्टर फिजियो। तो सीनियर फिजियो कितना हो गया? सीनियर फिजियो कितना है? 160 सीनियर फिजियो है। ये 10% फिजियो जो है मास्टर फिजियो को दे देते हैं। तो 160 का 10% कितना हो जाएगा? 160 का 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 इंटू 1/10 कर दो ना भाई, 160 इंटू 1/10 कर दो, कितना हो जाएगा? 16 होगा कि नहीं? तो 16 पेशेंट ये जो हैं ये मास्टर फिजियो को दे देते हैं। तो मास्टर फिजियो के पास में अब कितने पेशेंट हो जाएंगे? 120 प्लस 16। मास्टर फिजियो के पास में अब कितने पेशेंट हो जाएंगे? 120 प्लस 16। तो 120 प्लस 16 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 136। और सीनियर फिजियो के पास में कितने पेशेंट बचे? अब सीनियर फिजियो के पास में कितने पेशेंट बचे भाई? 160 टोटल पेशेंट थे, 16 पेशेंट इसको दे दिया गया। तो माइनस 16 यहाँ से कर दो तो कितना बचेगा? ये 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा 144, ठीक है ना। 4 10 4 1 5 6 144, यानी कि सीनियर फिजियो के पास में पहले 160 पेशेंट थे। 160 पेशेंट में 10% पेशेंट जो हैं वो मास्टर फिजियो को दे दिया गया। क्वेश्चन में ही दिया गया था कि सीनियर फिजियो रिकमेंड्स 10% ऑफ ईच पेशेंट टू द मास्टर फिजियो। तो 10% की वैल्यू 16 होती है। तो 16 पेशेंट जो हैं मास्टर फिजियो को और दे दिया गया। तो 120 प्लस 16 कर देंगे तो 136 पेशेंट जो हैं ये मास्टर फिजियो के पास में हो गए करंट में, ठीक है ना। और सीनियर फिजियो के पास में कितने पेशेंट बचे? 160 पेशेंट थे, 16 पेशेंट मास्टर फिजियो को दे दिए गए थे। तो 144 पेशेंट अब बचे। आगे की लाइन देखो, आगे क्या दिया गया है? जूनियर फिजियो रिकमेंड्स 20% ऑफ ईच पेशेंट टू द सीनियर फिजियो। तो अब ये जो जूनियर फिजियो हैं ये अपने 120 पेशेंट में से 20% पेशेंट जो है मास्टर फिजियो इसको सीनियर फिजियो को दे देंगे। सीनियर फिजियो को दे देंगे तो 120 का 20% कितना हो जाएगा?
120 का 20% यानी कि 1/5 करेंगे तो 5 2 जा और 5 4 जा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 24 तो 24 पेशेंट जो होगा, 20% का मतलब हो जाएगा 24, इसका 24 पेशेंट जो है ये सीनियर फिजियो को दे दिए जाएंगे, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर जूनियर फिजियो के पास में कितने पेशेंट अब बचेंगे, तो 120 माइनस 24। हालांकि ये कैलकुलेट करने की हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो जो पूछा गया सीनियर फिजियो और मास्टर फिजियो के बीच में, मास्टर फिजियो हमको मिल चुका है 136, सीनियर फिजियो यहाँ से मिल गया, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीनियर फिजियो हो गए 168, मास्टर फिजियो हो गए 136। रेशियो किसका किसका निकालना है, सीनियर फिजियो टू मास्टर फिजियो, यानी कि 168:136, यही रेशियो हम लोगों को निकालना है। 8 से अगर हम लोग इसको काट देंगे तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8 होगा और 8 से 56, यानी कि 21:57, 21:57। ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 21:17 होगा, 21:17 होगा, 17:21 नहीं होगा। ध्यान रखना रेशियो किसके किसके बीच में पूछा गया है, सीनियर फिजियो और मास्टर फिजियो के बीच में। तो सीनियर फिजियो है 168, मास्टर फिजियो 136, तो 168:136 निकालना है। आप लोग गलती से ये मत कर देना कि 136:168 निकाल लो, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर 17:21 आ जाएगा, और ऑप्शन में ये भी दिया है, ऑप्शन में ये भी दिया है 17:21। अगर ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, पूरी की पूरी मेहनत यहाँ पर आप लोगों की सब कुछ सही करने के बाद में भी गलत हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि किसके किसके बीच में रेशियो पूछा जाता है। यहाँ पर सीनियर फिजियो और मास्टर फिजियो के बीच में पूछा गया था, सीनियर फिजियो 168, मास्टर फिजियो 136, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 21:17, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेशेंट ट्रीटेड बाय सीनियर फिजियो आर हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन पेशेंट ट्रीटेड बाय जूनियर फिजियो। इसमें बोला गया है कि सीनियर फिजियो के द्वारा इलाज किए गए पेशेंटों की संख्या जो है जूनियर फिजियो द्वारा इलाज किए गए मरीजों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ए जो है मास्टर फिजियो, बी और सी जो होते हैं ये सीनियर फिजियो, डी और ई जो होते हैं ये जूनियर फिजियो। ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया है। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 400 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछा गया कि बी और सी के द्वारा इलाज किए गए पेशेंटों की जो संख्या होगी, मरीजों की जो संख्या होगी, डी और ई के द्वारा इलाज किए गए मरीजों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होंगे। तो हम लोगों को इंडिविजुअली यहाँ पर निकाल लेना है कि बी और सी के द्वारा कितने परसेंट पेशेंट देखे गए और डी और ई के द्वारा कितने पेशेंट देखे गए, उसके बाद में कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा ये हम लोग निकालेंगे। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि सीनियर फिजियो जो है वो कितने पेशेंट देखते थे। सीनियर फिजियो यानी कि बी और सी कितने परसेंट पेशेंट देखेंगे, ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। 160 आया था, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कैसे आया था। देखो टोटल पेशेंट कितना है 400, बी कितना देखता है 25%, 25% का मतलब 1/4, तो यानी कि 400 × 1/4 करेंगे तो 100 प्लस सी कितना देखता है 15%, सी कितना देखता है 15%, 15% का अगर हम लोग निकालेंगे 400 का तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 × 4 करेंगे 60, यानी कि इंटू प्लस 60, तो ये कितना हो जाएगा 160 पेशेंट जो हो जाएंगे ये सीनियर फिजियो के द्वारा देखे जाएंगे। जूनियर फिजियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी और ई, जूनियर फिजियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो डी और ई, डी कितने परसेंट पेशेंट देखता है 20%, डी कितने परसेंट पेशेंट देखता है, डी देखता है 20%, और 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20% पेशेंट का मतलब हो जाएगा ए बी सी डी, डी हाँ 20% पेशेंट का मतलब हो जाएगा 1/5, 20% पेशेंट का मतलब 1/5, तो 400 × 1/5 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, प्लस ई कितने परसेंट पेशेंट देखता है 10%, 10% का मतलब 400 का 10% इंटू 40, 400 का 10% 40 हो जाएगा, तो प्लस 40 कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। ये कौन हो जाएगा, जूनियर फिजियो, ये हो जाएंगे जूनियर फिजियो के द्वारा देखे गए पेशेंट। जूनियर फिजियो जो है 120 पेशेंट देखते हैं, सीनियर फिजियो जो है 160% पेशेंट देखते हैं, 160 पेशेंट देखते हैं। तो पूछा गया कि जो सीनियर फिजियो हैं वो जूनियर फिजियो के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा पेशेंट देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही फिजियो देखेंगे, ज़्यादा ही परसेंटेज होगा। कितना ज़्यादा होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, 160 - 120/120 × 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 40 आ जाएगा, 40/120 × 100,
ये 1 ये 3 यानी कि 1/3 इंटू 100 यानी कि 33.33%। ये हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया था कि जो सीनियर फिजियो हैं उनके द्वारा देखे गए पेशेंट जूनियर फिजियो के द्वारा देखे गए पेशेंट की तुलना में कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा हैं। तो सीनियर फिजियो ने 160 पेशेंट देखे, जूनियर फिजियो ने 120 पेशेंट देखे। तो बस ऑब्वियस सी बात है कि सीनियर फिजियो ने ज़्यादा पेशेंट देखे हैं, तो जूनियर फिजियो के कंपेरिजन में इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया 160 - 120 / 120 × 100। इसका आंसर हो जाएगा 33.33, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने आरआरबी पीओ 2019 में आई हुई एक डीआई डिस्कस किया। इसी मेमोरी बेस्ड डीआई थी। इसी तरीके की एक डीआई आरआरबी पीओ 2019 के मेंस एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक ना। अपने आने वाले वीडियो में हम लोगों भी अभी और जो भी डीआई आई थी 2019 में वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मेमोरी बेस्ड सारी डीआई रहेंगी। इससे मिलती जुलती डीआई जिस तरीके से एग्जाम में पूछी गई हैं उसी तरीके की और भी डीआई हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो ये क्वेश्चंस जो भी थे ये आप लोगों को सब कुछ समझ में आए होंगे। इसमें कुछ टफ नहीं था, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा थी, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना था, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी क्योंकि मेंस लेवल का एग्जाम है, मेंस लेवल की डीआई है। तो इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और आरआरबी पीओ में भी इसी लेवल की डीआई आती है। हाँ, आईबीपीएस पीओ में इससे थोड़ा लेवल जो है टफ हो जाता है। तो हम लोग आईबीपीएस पीओ के लिए भी डीआई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो है अपने आने वाले 2-4-10 वीडियो में आरआरबी पीओ 2019 के मेंस एग्जाम में जो भी डीआई पूछी गई थी, जिस तरीके से डीआई पूछी गई थी, उस तरीके की और 2-4 डीआई आप लोगों को मैं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।